हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज करने लगे हैं। पहले ऑलरेडी हम ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैनल पे मैंने सारी वीडियोस डाल दी थी। हुआ बाद में ये था कि आपका जो सिलेबस है, चूँकि वो चेंज हुआ है, वो बार-बार बुक चेंज होती रही है, तो उसमें मज़ीद चेंजिंग्स आई हैं। इसलिए फिर मैंने सोचा कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक्सरसाइज़ जो 1.1 है, उसको हम दोबारा से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी जो आपकी 1.1 मैंने इस वीडियो में डाली है, ये कंप्लीट है। एक ही वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज़ आपको मिलेगी। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए और जहाँ कोई मसला है वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? चलते हैं एक्सरसाइज़ 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ मैंने आपके सामने बुक रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये 3 हैं जिनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं इन 3 पार्ट्स के। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आपने -4 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है? आप क्वेश्चन में मेंशन करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी, यानी अगर ए बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना हो, उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है? पहले आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को आपने साथ मेंशन कर देना है। उसके बाद हम इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर आपका जो ए है वो -4 है और बी जो है वो 7 है। आपने इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है। आपने चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा आपके पास? -4 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? -4 यानी ए ओवर ए स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस बी यानी -7 ओवर ए स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो ये आपने जो फॉर्मूला है उस पे अप्लाई कर दिया। अब फर्दर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? -4 ओवर माइनस की पावर इवन नंबर जो है वो प्लस हो जाती है, तो 4 4 आर 16 प्लस 7 7 आर 49। इसी तरह -7 ओवर 16 प्लस 49, इसको ऐड करने से आपके पास आता है ये -4 ओवर ये 65 है और ये भी -7 ओवर 65। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास है √2 एंड -5। ठीक है, बुक आप सामने रख लें, मैंने भी सामने रखी हुई है। अगेन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला था? ए, यहाँ ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? इसको आपने अप्लाई करना है। वेयर योर ए इज √2, योर बी इज -5। तो ए की जगह पे √2 ओवर ए स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर। इसी तरह माइनस बी माइनस इंटू -5 ओवर ए स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, आपके पास आया √2 ओवर स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, ये 2 आ जाएगा प्लस अगेन माइनस की पावर इवन नंबर आ गई, ये प्लस हो जाएगा, 2 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 5 बचेगा। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, √5 ओवर ये से कट गया, ये भी 2 + 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा √2/7 एंड √5/7। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट भी हमारा डन है। जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास है 1 एंड 0। ठीक है, तो फार्मूला फिर से हम लिख लेते हैं ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रहे, ये आपने डायरेक्ट नहीं लिखना। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज दिस, आपने फॉर्मूला इस तरह मेंशन करना है। ये अभी मैंने एक दफ़ा लिखा है इसलिए अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। इस क्वेश्चन में जब आप इसको अप्लाई करेंगे, ए आपका 1 है, बी आपका 0 है, 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर।
इस तरह माइनस बी है तो -0/1² प्लस 0², ठीक है। तो ये आपका 1/1 है, ये 0/1 है, और 0/1 या 0 समथिंग आपके पास 0 हो जाता है, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक दफ़ा मैं आपको बुक से क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने क्या करना है, ये जो आपको ओवर की फॉर्म में सारे पार्ट दिए हुए हैं, आप इन सबको सेपरेट करना है, रियल पार्ट सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। देखिए ओवर के नीचे आपको आयोटा गिवन है, आपको ये नहीं रखना, आपको ऐसे सिंप्लीफिकेशन करनी है जिससे ओवर के नीचे से आयोटा खत्म हो जाए। हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने रेशनलाइज इसको करना है, तो हमारे पास है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। रेशनलाइज हम कैसे करते हैं, ओवर के नीचे जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी ना, आपने उसका साइन चेंज करना है और उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। जैसे ये 4 + 5 आयोटा है, 4 - 5 आयोटा के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाले दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 - 7 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा के साथ। वो नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 + 5 आयोटा एंड 4 - 5 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10 10 आयोटा। उसके बाद -7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 7 4 ज़ार 28 आयोटा। ये माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ार 35 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है। तो a आपके पास यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस b है 5 आयोटा, तो 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को हमने सॉल्व कर लिया, 8 -10 एंड -28 दोनों ऐड होंगे, लेकिन साइन साथ नेगेटिव आएगा और ये बन जाएगा 38 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है और ये -35 आ गया। डिवाइड में हमारे पास 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25, प्लस मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये आ जाएगा 8 - 35 आप कैलकुलेट करें तो आपके पास बनता है 27, ये -27 -38 आयोटा डिवाइड बाय इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, 6 5 11 1 2 1 3 एंड 4, ये 41 आ जाएगा। सेपरेट आपने कैसे करना है, उससे बोला था रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने सेपरेट करने, तो इसका रियल पार्ट बन जाएगा -27/41 -38/41 आयोटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आप साथ मेंशन कर दें दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अगेन हमें इसको रेशनलाइज ही करना है, लेकिन पहले ऊपर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर लेते हैं। a + b होल स्क्वायर है a² + 2ab + b², ये है ना फॉर्मूला, इस पे अप्लाई कर दे वेयर a इज -2 b इज 3 आयोटा। तो ए स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है -2, बी है 3 आयोटा, एंड प्लस वी स्क्वायर यानी 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। इसको ओपन करें तो माइनस की पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 आयोटा प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। ये आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर -1 है तो 4 - 9 - 12 आयोटा डिवाइड में 1 + आयोटा, तो ये आ जाएगा -5 यानी 4 - 9 -5 है, -5 - 12 आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा। रैशनलाइज करने के बाद आप इसको 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन। यहाँ सारा मेंशन कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद आप ये कर ली। चल अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी -5 - 12 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - आयोटा के साथ। नीचे हमारे पास 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा है।
ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो -5 को 1 ज़ार किया -5, -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया +5 आयोटा, -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया -12 आयोटा, -12 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस और ये 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे a + b -b का फॉर्मूला a² - b², ठीक है? -5 अब आयोटा स्क्वायर -1 है, ये -12 हो जाएगा, इसको हम शुरू में ले आएंगे। ये दोनों +5 और -12 -7 आयोटा बन जाएगा ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये क्या बनेगा -5 -12 -7 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस माइनस +1, ये आपके पास आ जाएगा। ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साथ साइन माइनस का आएगा 12 + 5 17 -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो इनका अगर आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे तो आपके पास आएगा -17 by 2 -7 iota by 2। दिस इज योर रियल पार्ट, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? यहाँ पे हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास आयोटा ओवर 1 + आयोटा, अगेन बाय मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, साथ आप मेंशन करें और इसे मल्टीप्लाई कर दें 1 - आयोटा से, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - आयोटा के साथ, नीचे आ जाएगा 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा। आयोटा 1 ज़ार आयोटा माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आएगा, डिवाइड में a + b - b का फॉर्मूला है 1 स्क्वायर - आयोटा स्क्वायर यानी b²। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 है, यहाँ पे 1 - आयोटा स्क्वायर -1 है, तो आयोटा +1 डिवाइड बाय 1 + 1, ये आपके पास आ जाएगा आयोटा +1 डिवाइड बाई 2, और सेपरेट करेंगे तो आयोटा बाई 2 + 1/2। रियल पार्ट आपका 1/2 है, प्लस आयोटा पार्ट आपका इमेजिनरी है, आप मेंशन कर दें दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? यहाँ पे थर्ड पार्ट हमारा डन हो जाता है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अगेन आप पहले a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, आप मेंशन कर लें a² + 2ab + b²। a है 4, b है 3 आयोटा, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2a है 4, b है 3 आयोटा प्लस b² यानी 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड में 4 - 3 आयोटा है। ये 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर 4 - 3 आयोटा, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा 16 और आयोटा स्क्वायर -1 है तो -9 प्लस 24 आयोटा डिवाइड में 4 - 3 आयोटा। 16 में से 9 को आप माइनस करें तो आपके पास बचता है 7 + 24 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। अगेन बाय मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, साथ आप मेंशन करेंगे और यहाँ पे रैशनलाइज कर लेंगे 7 + 24 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। रैशनलाइज करने के बाद ये 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है वो कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई। आपके पास 7 + 24 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा एंड 4 + 3 आयोटा। ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 7 4 ज़ार 28 प्लस 7 3 ज़ार 21 आयोटा, 24 4 ज़ार 4 4 ज़ार 16 1 4 2 ज़ार 8 एंड 96 आयोटा प्लस 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ार 12 1 एंड 3 2 ज़ार 6 एंड 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + b a - b यानी a² - b², ठीक हो गया? अब है 28 और आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये -72 प्लस इन दोनों को आपने ऐड करना है। मैं आपके सामने कैलकुलेटर ओपन कर लेती हूँ, आप भी कर लें और इसको सॉल्व करें। आपके पास 28 + 96 होता है 20, सॉरी आपने ऐड करना है 21 + 96, वो आ गया आपके पास 117, ये होता, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास 4 4 ज़ा 16 है -9 आयोटा स्क्वायर एंड 28 - 72 अगेन अप्लाई करें कैलकुलेटर से, ये बन रहा है -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइड बाय 16 आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 9 और ये आ जाएगा -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइड बाय 16 + 9 आपके पास 25 होता है।
और आप जब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे तो आपके पास आएगा -44 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 117 बाई 25 आयोटा। दिस इज़ योर रियल पार्ट एंड दिस इज़ योर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, आप बुक को अपने सामने ओपन रखें। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट z bar is equal to z if and only if z is real। याद रहे कि जब इफ एंड ओनली इफ की बात आती है तो हमने दो पार्ट करने होते हैं। एक में आपने ये लेट करना है, ये प्रूफ करना है z इज रियल। दूसरे में आपने सेकंड वाला पार्ट लेट कर लेना है, पहले वाला पार्ट प्रूफ करना है। तो ये आपका जो प्रूफ है इसके दो पार्ट होते हैं, आपने याद रखने हैं। यानी गिवन दैट पहला पार्ट आपने लेट कर लेना है, दैट इज z बार इज इक्वल टू z। आपने शो करना है z इज रियल है। अब z क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा होता है नॉर्मली, और z बार क्या होता है, यानी कॉन्जुगेट लेने से अयोटा जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है वो प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। a प्लस बी अयोटा पे जब आप कॉन्जुगेट को अप्लाई करते हैं तो ये a माइनस बी अयोटा आता है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अयोटा वाला पार्ट ये करता है, रियल पार्ट को कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो आपके पास क्या है, z बार इज इक्वल टू z आपने रखना है। कंडीशन है z बार इज इक्वल टू z। z बार आपके पास क्या है, a माइनस बी आयोटा, z क्या है a प्लस बी आयोटा। आपने इन दोनों को इक्वल रख लेना है और शो करना है कि z जो है वो रियल है। देखिए ये a माइनस बी आयोटा इधर रहने दे, a इधर प्लस हो रहा है इधर आगे माइनस हो जाएगा, प्लस बी आयोटा इधर प्लस हो रहा है दूसरे पे आगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। a और माइनस से आपस में कट जाएंगे, प्लस और माइनस ये आ जाएगा -2 b आयोटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -2 आयोटा इधर जाकर आप डिवाइड करें, 0 हो जाता है, b की वैल्यू आ जाएगी 0। इसको आप पुट कर दें, पुट इन z, दैट इज a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा में जाकर b की वैल्यू पुट करें तो z इज इक्वल टू a प्लस b की जगह 0 आ जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी a। तो आपने क्या शो करना था, z इज रियल, यानी रियल पार्ट इसका है, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। ठीक है, z में क्या है, रियल भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। आपने शो करना ये रियल है, इमेजिनरी पार्ट इसका नहीं है। तो देखिए z इज इक्वल टू a आ गया, इट मीन्स दैट z इज रियल, यानी इसका फर्स्ट पार्ट आपने डन कर दिया। अब आपने कन्वर्स पार्ट लेना है। कन्वर्स पार्ट में आपने क्या करना है, कन्वर्सली आपने शो करना यानी ले लेना है आपने, गिवन दैट z इज रियल। ये ऑलरेडी ये बात आपके पास है और आपने शो क्या करना है, z बार इज इक्वल टू z, ये पार्ट आपने शो करना है। z इज रियल से क्या मुराद है कि z इज इक्वल टू a है, यानी z में जो a प्लस बी आयोटा होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, रियल पार्ट है। अब आपने क्या करना है, z इज इक्वल टू a है, z बार इज इक्वल टू फिर क्या होगा, देखिए मैंने क्या बताया, कॉन्जुगेट लेने से वो अप्लाई किस पे होता है, इमेजिनरी पार्ट पे। तो बार लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, वो भी a ही आ जाएगा। और आपने क्या शो करना था, z और z बार सेम है, तो क्या ये सेम नहीं आ गए, तो आपने लिख देना z इज इक्वल टू z बार, एंड यहीं पे आपका ये प्रूफ डन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, यहाँ मेंशन कर लें कि फॉर z बिलोंग्स टू c शो दैट, फर्स्ट पार्ट क्या है, z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। यानी ये आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और z का रियल पार्ट आता है, इमेजिनरी पार्ट नहीं आता, ये आप ही शो करने। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं, z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2। z क्या होता है, a प्लस बी आयोटा, और z बार क्या होता है, a माइनस बी आयोटा। ठीक है, बार लेने से आयोटा क्या साइन चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो हम कर लेते हैं z प्लस z बार, यानी a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। ये दोनों आपस में काट गए, आंसर आ गया 2a। अब आपने क्या करना था, z प्लस z बार का आपने 2 से डिवाइड करना था ना 2 से डिवाइड, आप इसको भी 2 से डिवाइड कर दे, 2 से काट गया, आंसर आ गया a। तो क्या आंसर आ नहीं गया, रियल पार्ट ऑफ z। देखें एक बात ध्यान रखें, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है। अगर आप z इज इक्वल टू a लिखते हैं तो आप z को क्या, इसको आप कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, अगर z इज इक्वल टू a है। पर अगर z इज इक्वल टू सिर्फ b आयोटा है, इसको आप कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या था, z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा दैट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
अब आपने इमेजिनरी पार्ट शो करना है। अगेन z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है और z बार किसके इक्वल होगा, a माइनस बी आयोटा। आपने इन दोनों को माइनस करना है, z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा आपने फाइंड आउट करना है। हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं, z है a प्लस बी आयोटा माइनस इंटू z बार की वैल्यू क्या है, a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई क्या, 2 आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लें, a प्लस बी आयोटा माइनस को अंदर अप्लाई करें, माइनस साइन चेंज कर देता है, माइनस a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा प्लस a माइनस a आपस में कट जाएंगे, इन दोनों को आप ऐड करें, आ जाएगा 2b आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा, 2 2 से गया, आयोटा आयोटा से गया, आंसर आ गया b। दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड यही है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 का पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 क्या है, z का हमने स्क्वायर लेना है मॉड का, दैट इज इक्वल टू z डॉट जी बार। देखें यहाँ पे हमें दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लें, z का हमने मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, अब देखें z क्या होता है, a प्लस बी आयोटा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये है, पहले का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, आपके फिर उसका स्क्वायर लेना है। पहले हम ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, ये फिजिक्स में भी आपने सीखा होगा। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, अयोटा आप इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, अयोटा के साथ जो भी होगा उसका स्क्वायर ले लेना है। अब आपने लेना है जी मॉड का स्क्वायर, आपने इस पे स्क्वायर को अप्लाई किया, a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास जी डॉट जी बार है, हमने जी देखना है क्या होता है, जी है हमारा a प्लस बी आयोटा, जी बार क्या है, a माइनस बी आयोटा, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, a प्लस बी आयोटा वो मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी आयोटा। अब फॉर्मूला a प्लस बी माइनस बी क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b आपका यहाँ पे b आयोटा है उसका स्क्वायर। अब आप देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे उसको पुट करें और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये राइट हैंड साइड का, यहाँ पे ये वाला जो आंसर है ये राइट हैंड साइड का है और ये वाला आंसर लेफ्ट हैंड साइड का है, दोनों इक्वल है। आपने नीचे मेंशन कर देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। हमने क्या करना है, देन एक्सप्रेस z1 बार z3 बार डिवाइड बाय z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। हमने जो आंसर देना है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में देना है, इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है और z1 z2 z3 की वैल्यू हमें गिवन है। तो z1 बार हमारे पास क्या आएगा, z1 है 2 प्लस आयोटा, ये आएगा 2 माइनस आयोटा। z2 ऐसे का ऐसे लिखना है, z3 बार हमने निकालना है, z3 है 1 प्लस 3 आयोटा, z3 बार आएगा 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, z1 बार z3 बार, इन दोनों दोनों को मल्टीप्लाई करके z2 से हमने डिवाइड करना है। डायरेक्ट कर लेते हैं, z1 बार क्या है 2 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है z3 बार के साथ, दैट इज 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय z2 है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा और 3 आयोटा मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे 2 और यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये +3 -3 हो जाएगा, इसे हमने 2 और के बाद -3 लिख लिया। अब -6 आयोटा और माइनस आयोटा को सॉल्व करें तो -7 आयोटा आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, हमने इसको प्लस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3 -2 आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -2 आयोटा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास ओवर के नीचे कभी अयोटा आ जाए या ओवर के नीचे स्क्वायर रूट आ जाए तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार हमारे पास यही है कि हम इसको रेशनलाइज करते हैं, जिससे हमारा डिवाइड के नीचे जो अयोटा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने इसको करना है रेशनलाइज, 3 माइनस 2 अयोटा है तो हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ऊपर सादा मेंशन कर लेंगे बाय मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -1 -7 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा।
नीचे वाले दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस 2 अयोटा, 3 प्लस 2 अयोटा। तो ऊपर वाले दोनों को तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, -1 को 2 अयोटा से किया -2 अयोटा, -7 अयोटा प्लस 3 दैट इज -21 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ार 14 अयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब -3 और ये अयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस माइनस प्लस होके आ जाएगा +14 एंड -2 अयोटा -21 अयोटा दोनों प्लस होंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये -23 अयोटा आ जाएगा। जो हमारे पास साइन होता है वो हमेशा बड़े वाले का रहता है, 21 के साथ चूंकि नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव ही आएगा। 3 3 ज़ार 9 है, माइनस इंटू 2 2 ज़ार 4 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये 14 माइनस 3 हमारे पास होता है 11 माइनस 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 4 आ जाएगा। 11 माइनस 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 इज 13। तो अब इसको सेपरेट कैसे करेंगे, 11 बाय 13 माइनस 23 बाय 13 अयोटा। उसने क्या बोला था, आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में आंसर दे रहा है। दिस इज योर रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, Z1 गिवन है हमारे पास, Z1 है 2 प्लस 7 अयोटा, Z2 गिवन है -5 प्लस 3 अयोटा, Z3 है हमारे पास, सॉरी यहाँ दो ही हैं, और इवेल्युएट हमने क्या करना है, फर्स्ट इसका पार्ट है वी हैव टू फाइंड 2Z1 -4Z2, इसको वैल्यूएट करके इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे, आपने 2 इंटू Z1 पहले निकालना है, 2Z1 -4Z2 पहले ये निकाल लेते हैं। 2Z1 यानी यहाँ पे हमने Z1 की वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज 2 प्लस 7 अयोटा, -4Z2 की वैल्यू पुट कर दें -5 प्लस 3 अयोटा। अब इसको सॉल्व करें तो 2 को अंदर अप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 प्लस 7 2 ज़ार 14 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ार 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 अयोटा। ठीक है, फिर हमारे पास 20 प्लस 4 दैट इज़ 24, प्लस 14 माइनस 12 दैट इज़ प्लस 2 अयोटा। तो ये हमारे पास आ गया है 24 प्लस 2 अयोटा। अब हमने इसका लेना है मैग्नीट्यूड, 2Z1 -4Z2 इसका जो आंसर है उसका हमने मैग्नीट्यूड ले लेना है, और यहाँ से मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेटर पे निकालें, दैट इज 576 प्लस 4 एंड इसके ये हमारे पास होता है 580। आपने इसकी तज़ी कर लेनी है, इसका पेयर हमारे पास क्या बन रहा है, 4 क्रॉस 145, आपने तज़ी करके चेक कर लेना है ना। 4 क्रॉस 145 का पेयर बनना है, जिसमें से 2 हम बाहर ला सकते हैं क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा और 145 अंदर आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर पार्ट 1। अब पार्ट 2 हम करते हैं, तो पार्ट 2 है हमारे पास इसका, दैट इज 3Z1 प्लस 2Z1 बार। यूज़ हमारे पास Z1 नहीं हुआ है, लेकिन एक दफ़ा Z1 है, एक दफ़ा Z1 बार है। 3Z1 प्लस 2Z1 बार पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 इंटू Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा, प्लस 2 इंटू Z1 बार क्या होगा, 2 माइनस 7 अयोटा। अब इनको अंदर अप्लाई कर लें, 3 2 ज़ार 6 प्लस 7 3 ज़ार 21 अयोटा, 2 2 ज़ार 4 माइनस 7 2 ज़ार 14 अयोटा। तो 6 प्लस 4 कितना होता है, 10 प्लस 21 माइनस 14 हमारे पास होता है प्लस 7 अयोटा। ठीक है, 10 प्लस 7 अयोटा आ गया। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, 3Z1 प्लस 2Z1 बार, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। 10 10 ज़ार 100 प्लस 7 7 ज़ार 49, हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 149। ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा हमारे पास। अब हमारे पास इसका पार्ट थर्ड जो 3 पार्ट है वो है -7Z2 प्लस 2Z2 बार। ठीक है, इसमें अब Z2 यूज़ हुआ है, वेयर यहाँ पे पहले हम -7Z2 प्लस 2Z2 बार फाइंड आउट कर लेते हैं। Z2 क्या है हमारे पास, -5 प्लस 3 अयोटा, -7 इंटू Z2 क्या है,
-5 + 3 आयोटा +2। अब Z2 बार क्या होगा, -5 - 3 आयोटा, यानी जो आयोटा वाला है उसको हमने नेगेटिव कर देना है। अब -7 को अंदर अप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस, 7 5 ज़ा 35 -21 आयोटा +2 -5 -5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा। तो इसको सॉल्व करें, 35 - 10 हमारे पास 25 है, 21 6 -27 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जिसका कॉन्जुगेट निकाला है वो है 25 - 27 आयोटा। तो हम इस पे जो है वो अप्लाई कर लेते हैं मॉड को। इसका मॉड हमने लेना है, दैट इज 25 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट आप निकाले कैलकुलेटर पे, दैट इज 625। 27 का आएगा 729 और इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को ऐड करें तो हमें पास आता है 1354 स्क्वायर रूट, और यही आपके पास इस पार्ट का आंसर होगा। पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है, पार्ट 4 जो है वो है Z1 + Z2 होल क्यूब। पहले इसका क्यूब लेना है, उसके बाद हमने इस पे मॉड को अप्लाई करना है। तो पहले सबसे तो देखें Z1 + Z2 का आंसर क्या आता है, उसके बाद हम इस पे क्यूब अप्लाई करेंगे। Z1 है हमारे पास 2 + 7 आयोटा एंड Z2 है -5 + 3 आयोटा। तो पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना है। 2 - 5 हमारे पास -3 है, 7 + 3 10 आयोटा है। ठीक है, तो क्या करना है, इस पे हमने अप्लाई कर देना है होल क्यूब, दोनों साइड पे अप्लाई कर दें। तो आप पहले देखें a + b होल क्यूब का फार्मूला आपके पास क्या होता है, दैट इज a³ + b³ + 3ab into a + b। ठीक है, वेयर a is -3 एंड b is 10 आयोटा। तो हमने इस पे अप्लाई करना है, दैट इज a³ क्या आएगा, -3³ + 10 आयोटा होल क्यूब यानी b³ + 3ab 3 इंटू -3 एंड b क्या है 10 आयोटा। 3ab इंटू a + b यानी -3 + 10 आयोटा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस ही आता है, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 प्लस 10 को 3 ज़ा करें तो 1000 आता है और आयोटा क्यूब आएगा। -3 3 ज़ा 9 इंटू 10 यानी 10 से मल्टीप्लाई करें एंड 9 10 ज़ार होएगा 90 आयोटा इंटू -3 + 10 आयोटा। ठीक है, तो हमने क्या कर लेना है, -27 + 1000 आयोटा क्यूब को हमने आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर करके सेपरेट कर लेना है एंड -90 आयोटा को अंदर अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27 होता है, 270 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 900 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो -27 + 1000 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यहाँ प्लस की जगह आप माइनस लग जाएगा और आयोटा आ जाएगा, प्लस 270 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 900। तो इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है। 900 - 27 क्या होता है, आप यहाँ पे अप्लाई करें कैलकुलेटर को, ये आएगा 873, उसके बाद -1000 + 270 तो ये हमारे पास आता है -730 आयोटा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये है Z1 + Z2 होल क्यूब का जो है वो आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इस पे मैग्नीट्यूड को अप्लाई करना है। इसका हम ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, दैट इज a स्क्वायर यानी 873 होल स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर आएगा, माइनस तो वैसे ही स्क्वायर की वैल्यू है, प्लस हो जाएगा और 730 स्क्वायर आ जाएगा एंड बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट। 873 का स्क्वायर अप्लाई करें, 730 का स्क्वायर अप्लाई करें, उन दोनों को ऐड करें, कैलकुलेटर को यूज़ करें और ये आपके पास आ जाएगा 1295029। अगर आप डायरेक्ट ऐसे दे लें तो भी ठीक है, अगर आप इसका थोड़ा सा तर्जीह निकाल के इनको पेयर में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 109 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है। ठीक है, ये अगर आपको याद रहे तो ठीक है, क्या अगर आप तर्जीह निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना ये फाइनल आंसर भी आप दे सकते हैं तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। अदरवाइज ये 109 का 3 टाइम्स करें तो आता है 109 का जो स्क्वायर है वो जब स्क्वायर अप्लाई होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 109 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 109 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर पार्ट 4। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पहले हम इसको लिख लेते हैं, शो दैट क्या है क्वेश्चन, आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल
n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से n बिलोंग कर रहा है। आपने ये शो करना है, दूसरे लफ्जों में आपने इसको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, पूरे को 0 के इक्वल। हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दैट इज आयोटा की बार n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4। देखें, हम इनकी पावर्स जो हैं वो अगर ऐड हो रही हो, इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है आयोटा n+1, इसको डेफिनेटली हम लिख सकते हैं आयोटा n डॉट आयोटा 1, यानी दोनों को बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, तो फिर सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आयोटा n डॉट आयोटा 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आयोटा n डॉट आयोटा 3, इसको लिख सकते हैं आयोटा n डॉट आयोटा 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा n को ले लेते हैं कॉमन, अंदर आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4, ये हमारे पास अंदर आ जाएगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो हमेशा -1 होती है। हमने इसको -1 में ले जाने की कोशिश करनी है, आयोटा ऐसे ही रहने दें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज -1। आयोटा क्यूब को आपने आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर करके लिख लें, इन दोनों की भी पावर ऐड होके 2 + 1 3 हो सकता है ना, और आयोटा 4 है तो इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 2 कह लें, ठीक है। अब आयोटा n है इंटू आयोटा -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -1 है, लेकिन बाहर इसकी पावर स्क्वायर है तो ये इसको पॉजिटिव ही कर देगा। तो आयोटा n है, आयोटा -1 माइनस आयोटा, और -1 की पावर जो इवन नंबर है वो प्लस हो जाएगी, तो ये +1 आएगा। अब आयोटा प्लस और माइनस आपस में कैंसिल, -1 + 1 आपस में कैंसिल, आयोटा n इंटू 0, तो ये फाइनल आंसर 0 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ जो एक्सप्रेशन उसने आपको दिया है 1 + आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है जिसको हमने लेके इक्वल टू 1 शो करना है, या यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे सॉरी हमने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये जो आपको पावर में n गिवन है ना, कह रहा है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n आपने फाइंड आउट करनी है, और ये एक्सप्रेशन उसने हमें गिवन किया हुआ है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास ओवर में जब भी ओवर के नीचे आयोटा है, सबसे पहले आप उसको रेशनलाइज करते हैं। आप इस पूरी आइडेंटिटी को उठा लें और इसे 2n पावर के अंदर ही अंदर इसको रेशनलाइज कर लें। हम 1 + आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा इसको रेशनलाइज करके 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, और बाय 2n हम ऐसे ही रहने देते हैं। आप देखें ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 + आयोटा का आप इसको होल स्क्वायर भी कॉल कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा कि 2 टाइम्स है a माइनस बी a प्लस बी, हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, राइट। पावर 2n इज इक्वल टू 1 ही है। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम अप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2a यानी 1b यानी कि आयोटा प्लस b स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और बाय पावर हमारे पास 2n ही है, इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ओवर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, बाय पावर है 2n इज इक्वल टू 1। 1 और -1 आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज 2, पावर 2n इज इक्वल टू 1। 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, दोनों आपस में कट जाएंगे, आयोटा 2n इज इक्वल टू 1 आ गया। देखें ज़रा गौर से देखें कि हमारे पास आ गया है आयोटा 2n की पावर इज इक्वल टू 1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब आयोटा स्क्वायर अगर हम 2 टाइम्स रखें तो इस साइड पे आएगा -1 एंड -1। अब आयोटा स्क्वायर को सॉल्व करें तो क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो आयोटा 4 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयोटा 4 की अल्टीमेटली वैल्यू क्या आती है, 1। तो यहाँ 1 की जगह हमने ये अज्यूम ही करना है, खुद से हमने ये एक स्टेप आपने याद रखना है कि 1 की जगह हम रख लेंगे आयोटा पावर 4, क्योंकि आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1। अब दोनों की जब बेस सेम होती है तो बेस को कैंसिल करके आप ऊपर वाली दोनों एक्सप्रेशन को सेम रख सकते हैं, 2n इज इक्वल टू 4 आप यहाँ पे कह सकते हैं इसको। 2 चूंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा।
2 2s आर 4 तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। n की वैल्यू ही हमने निकालनी थी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है शो दैट द वैल्यू ऑफ n iota n for all n belongs to natural numbers and n greater than 4 is iota r। ये पूरी जो उसने कंडीशन पीछे दी है ये iota r के इक्वल है where r is the remainder when n is divided by 4। डिवाइडेड बाय 4 से मुराद क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने डिवीजन का यूज़ करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमने डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करना है। आपने यहाँ मेंशन करना है बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। ये वैसे तो बीएससी लेवल का क्वेश्चन है लेकिन उन्होंने फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है तो इसको हम बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। आपने सिर्फ इसका डिवीजन एल्गोरिदम याद रख लेना है, दैट इज n इज इक्वल टू 4q प्लस आर। आपने फॉर्मूला याद रख लेना है वेयर n हमने एक नेचुरल नंबर उठाया है, किसी भी नेचुरल नंबर को जब डिवाइड करें डिवीजन एल्गोरिदम उस पर क्या लगता है 4q प्लस आर, वेयर q इज कोशेंट, आर को अब क्या कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला याद रख लेना है। अब आगे हमने क्या करना है, उसने आपको अयोटा एन नंबर दिया हुआ है, राइट, अयोटा एन उसने आपको दिया हुआ है तो आपने अयोटा एन की वैल्यू भी ले लेनी है। अब एन इज इक्वल टू किसके है 4q प्लस आर, तो आपने कहना अयोटा एन इज इक्वल टू अयोटा 4q प्लस आर, यानी यहाँ पे एन की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, दैट इज 4q प्लस आर। अयोटा एन इस साइड पे रहने दें आप, अयोटा 4q को सेपरेट कर लें, अयोटा आर को सेपरेट कर लें। ठीक है, तो क्योंकि ये चूँकि इनकी बेस सेम है तो हम इनको इस तरह क्योंकि लिख सकते हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस भी हम कर सकते हैं। आप देखें अयोटा एन है, हमने शो क्या करना है, अयोटा एन जो है वो अयोटा आर के इक्वल आता है, यही उसने आपसे मांगा है ना। अब अयोटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा 4 अंदर ले आएँ, क्यू को बाहर ले जाएँ, डॉट अयोटा आर। पीछे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया अयोटा 4 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर क्यू डॉट अयोटा आर है अयोटा अयोटा एन। अब 1 की बार जो मर्जी हो जाए वो 1 ही रहता है, तो ये वैनिश हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे अयोटा आर रह जाएगा, यहाँ पे अयोटा की वैल्यू एन रह जाएगी, यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया तो प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें कि हमें भी साथ मोटिवेशन मिलती रहे। बाय।